राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। राहु 13 अप्रैल 2022 को मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे कि विभिन्न राशियों के ऊपर, विभिन्न लग्नों के ऊपर अलग अलग परिणाम रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वृषभ राशि के जो जातक होंगे, जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न में 2 नंबर लिखा है, और या फिर जिन लोगों की जो चंद्र राशि है वो वृषभ राशि है, जैसे जहां पे चंद्रमा जो है वो 2 नंबर राशि में बैठा है, तो उन लोगों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे, इस वीडियो में हम जो है वो परिणामों को देखेंगे। साथ में फलादेश कैसे करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव में जी रहा है। कोई वृद्ध है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, और कोई अलग अलग तरह के जीवन को भोग रहा है, तो उसकी अकॉर्डिंग उसे क्या परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा कि उपाय, क्योंकि अगर आपको राहु कहीं बुरा जा रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो उसकी क्या उपाय किए जाए, तो हर वो चीजों को ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले हम जो है वो परिणामों का थोड़ा सा आंकलन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ राहु, यानी कि हम ये कहते हैं कि वृषभ राशि के एक घर पीछे, यानी कि 12वें घर में चला जाएगा। 12वां घर क्या है कि खर्चों का है। हमारे जीवन में जो खर्चे होते हैं, जो हद से ज्यादा, उन चीजों को दिखाता है। यानी कि हमारे जो जेन्युइन खर्चे, जैसे कि हमें गाड़ी लानी है, हमारा बजट है 8 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे कि यार दोस्तों के चक्करों में और कहीं ना कहीं भाई लोगों के कहने के अकॉर्डिंग जो है हम 2-4 लाख रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा लगा के चीज ले आएंगे। तो वहां पे क्या है, हम कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे, क्योंकि 12वां घर क्या कर्ज का बोझ है। कर्ज तो लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज का बोझ है। दूसरा कि ये जो घर है ये हॉस्पिटल का है, जेल यात्राओं का है। ये घर जो है वो आर्थिक परेशानियों का है, जब तक आर्थिक परेशानियों भयंकर जूझ जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है उसकी 3 दृष्टियां हैं। हम अपने जो भी ज्योतिष करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसकी 7वीं दृष्टि को हम नहीं लेते हैं। तो इसकी जो दोनों दृष्टियां हैं, एक दृष्टि जो है वो आपके सामने आएगी आपके चतुर्थ घर के ऊपर, यानी कि जहां पे सिंह राशि आ रही है। एक आएगी इसकी जो है वो धनु राशि के ऊपर। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि सिंह राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है या धनु राशि में आपके कोई ग्रह बैठा है, जिन लोगों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो राहु उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो आपको परिणाम मिलेंगे। अब चौथा अगर हमारी प्रॉपर्टी का है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विवाद भी पैदा करता है, या फिर प्रॉपर्टी के अंदर कोई फंसा हुआ विवाद है तो उसे भी क्लियर करता है। ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में चल रही अच्छी बुरी दशा अंतर्दशा के ऊपर। अब दुख देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 8वें घर पे दृष्टि है, तो 8वां घर क्या है, अचानक नुकसानों का है, खर्चों का है, बेइज्जती होने का है, शारीरिक समस्याओं का है, लंबी बीमारियों का है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमें कोई कोर्ट केस मुकदमा इसमें फंस के जो है वो भयंकर नुकसान पाने का है। तो इस तरह से 3 भावों के परिणाम देगा वृषभ राशि वालों के लिए। 12वें घर के खर्चों के, चौथा घर प्रॉपर्टी का, मातृभूमि का, जैसे कि 12वें घर में आया हुआ राहु विदेश यात्रा करा देता है, लेकिन 8वें घर पे भी उसकी दृष्टि, इसका मतलब वहां पे असफलताएं भी पैदा कर देगा। यानी कि 9वां घर जो है विदेश यात्रा का है, 8वां घर उसके अंदर रास्ते को बदल लेने का। रास्ता बदलने का मतलब है कि हम गए तो कमाने के लिए थे, और वहां पे जाके हमारे को जो है वो तेल निकाला जा रहा है, हम वहां पे परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों को दिखाता है। अब आपको देखना है कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए राहु 12वें घर में बैठा हुआ जातक को जो है वो आर्थिक समस्याएं पैदा करेगा, यानी धन की नुकसान की। दूसरा कि अकेलापन पसंद करेगा, जातक हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा, जातक को अपने परिवार के लोगों से, यारी दोस्तों से जो है वो घुटन सी होने लगेगी। जातक जेल में जाने का योग बना सकता है, जातक जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, जैसे कि 8वें घर पे दृष्टि है, लंबी बीमारियों के कारण हॉस्पिटल चला जाए। दूसरा कि विदेश यात्रा चला जाए, लेकिन वहां पे भी क्या है कि असफल हो जाए, इन चीजों को दिखाता है। दुख देने वाली घटनाएं ज्यादा होगी, कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई हो नहीं रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है, जातक भयंकर दुखी हो रहा है, तो इस तरह की भयंकर परेशानियां जातक के सामने आएगी। दूसरा क्या है कि जातक जो है वो यौन सुखों में कमी आएगी, शारीरिक कमजोरी, क्योंकि चौथा घर क्या है, 5वें का 12वां है, तो क्या करता है, 5वां घर प्रेम का है, साथ में हमारे पुरुषार्थ का है, तो उसको काटता है चौथा घर। दूसरा क्या है कि यहाँ पे राहु की जो दृष्टि है वो यहाँ पे आ रही है आपके 8वें घर पे, जो शारीरिक प्रेम को दिखाता है, तो उसको भी काटेगा राहु। तो ये दोनों जगह पे यहाँ पे आया हुआ राहु कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करता है, शारीरिक सुखों में कमी देता है। दूसरा कि हमारे को जीवन में कई सारी परेशानियां बिना मतलब के आएंगे, कर्म करेंगे लोग और भोगेंगे हम। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो परेशानी का है वो है ऋण, यानी कि जातक कर्ज के बोझ के नीचे दबेगा, यानी कि वो अपनी जरूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को या अपने पारिवारिक दिखावे के लिए कर्ज लेगा और कर्ज के बोझ के अंदर दब जाएगा। इस तरह के योग होते हैं। साहूकार भयंकर सताएंगे जातक को, बैंकिंग सेक्टर के लोग या फिर जहां से भी कर्ज लिया है वो लोग उसे परेशान करेंगे। नीलामी के योग आ सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ घर पे दृष्टि है तो प्रॉपर्टी का, तो जातक की कोई प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए
इस तरह के योग आते हैं। दूसरा कि लंबी बीमारी के कारण या फिर दुर्धर बीमारी के कारण, जैसे कि गुप्त रोग हो गया, अजीब सी बीमारी हो गई, इससे जातक जो है वो समाज में अलग थलग होना भी पड़ सकता है। बेकार के खर्चे, इतने खर्चे हो जाएंगे कि जातक को समझ नहीं आएंगे कि अरे मैं करूं तो करूं क्या। तो यहाँ पे कर्जों के कारण जातक ऋण में डूबने का भी योग आता है। तो इस तरह से जातक को यहाँ पे भयंकर अशुभ परिणाम देता है राहु, क्योंकि 12वां घर क्या है, इन सब चीजों का है। अब शुभ और अशुभ इन चीजों का हम आंकलन कैसे निकालेंगे? देखिए, जन्म कुंडली में आपकी जो है वो शुभ दशाएं अगर चलेगी, जैसे कि आपको देखना है कि वृषभ राशि में शुक्र शुभ है, शनि शुभ है, वृषभ राशि के अंदर सूर्य भी चतुर्थेश है, वो भी शुभ है, और बुध भी शुभ है यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि भाई अगर हमारी इन ग्रहों की दशा है, जैसे यहाँ पे बुध की दशा चल रही है, अब बुध क्या है कि यहाँ पे पंचमेश है, तो एक शुभ ग्रह है, तो वो जन्म कुंडली में शुभ है। अब वो शुभ अगर बैठा है तो आपका वहां पे लाभ होगा। या फिर अगर राहु, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बुध है वो राहु के साथ ही बैठा है, जैसे मान लीजिए आपको बुध की दशा चल रही है और बुध राहु के साथ है, या फिर बुध जो है वो जन्म कुंडली में राहु की दृष्टियों में बैठा है, तो आप कह सकते हो कि बुध के साथ राहु के परिणाम मिलेंगे। तो आपका बुध अगर 8वें घर में है तो फिर अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि वो जन्म कुंडली का पंचमें से 8वें घर में बैठ गया, तो अशुभ परिणाम मिलेगा। अगर वही बुध अगर 4थे घर में बैठा है तो आपको लाभ होंगे, क्योंकि बुध पे राहु की दृष्टि आ जाएगी, तो आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी दे सकता है। यानी कि कोई आपकी प्रॉपर्टी जो आपने ऐसे ही खरीद ली थी, लेकिन अचानक उसके भाव इतने बढ़ गए, क्योंकि राहु क्या हुज मनी को दिखाता है, तो उसके आपको लाभ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि भाई जो मेरी दशा अंतर्दशा चल रही है, और वो ग्रह अगर मेरा शुभ ग्रह है कुंडली का, और वहां पे जो है वो राहु की उसके ऊपर दृष्टि है, तो मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। या फिर जैसे कि देखिए, जो आपके परतंत्रे आएंगे, क्योंकि दशा अंतर्दशा और परतंत्र दशा, तो परतंत्र दशा में जो ग्रह चलेंगे उसमें अगर राहु के साथ जिस जिन ग्रहों की युति बनेगी या दृष्टि संबंध बनेगा, तो वहां पे हमें शुभ और अशुभ ग्रहों के साथ होगा, जैसे परिणाम हमें मिलेंगे। तो ये तो होता है एक चैप्टर कि भाई राहु को कैसे फलित करते हैं, परिणाम हमने देखे। अब इसके उपाय क्या करें? देखिए, अगर आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें कि एक लाल कपड़े की चौकोर थैली लीजिए और उसमें सौंफ डाल के अपने जो सिरहाना यानी तकिया जो है उसके नीचे रख लीजिए। साथ में रसोई में बैठ के, भूमि पे बैठ के, आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ के खाना खाइए, तो आपको सबसे ज्यादा लाभ रहेगा। ये तो होता है। दूसरा कि आपको क्या करना है कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ रही है, कोई भी लड़का है या लड़की है, तो अपने वजन के बराबर का अनाज, आटा, चावल या गुड़, वो आप जो है वो किसी गौशाला में या किसी भी आपके अंधे आश्रम हो, अंधे विद्यालय हो, कुष्ठ आश्रम हो, अपाहिज आश्रम हो, ऐसे जगहों पे जाके दान कर सकते हैं, तो आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। साथ में किसी भी पूर्णमासी के दिन अपने गले में एक चांदी का गोल सिक्का गंगा जल में डुबोने के बाद उसको आप जो है वो चंद्रमा और राहु के बीज मंत्रों की 3-3 मालाएं बोलते हुए आपको गले में धारण कर लेना है, ये लाभ होगा। दूसरा कि राहु के लिए बहुत ही अच्छा उपाय होता है उसके बीज मंत्र, रोज 3 मालाएं बीज मंत्र की कर लीजिए, या फिर संपूर्ण 27,000 मंत्रों का आप 21 दिन का टारगेट बनाएं और उसमें 27,000 मंत्रों का किसी भी योग्य पंडित से जो है वो संकल्प लेके और उसको कंप्लीट करिए, और साथ में जो है उसके दशांश हवन कराइए। आपको जो है वो जबरदस्त लाभ होगा। अगर मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, जबरदस्त मानसिक तनाव, तो आप राहु का गायत्री मंत्र ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतसाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्, इस मंत्र का रोज 1 माला जाप करें, आपको अत्यधिक लाभ होगा ही होगा। ये राहु के उपाय हैं जिनको करने से हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के इस तरह के परिणाम रहेंगे, ये उपाय करें, आपको लाभ रहेगा। इस तरह से आप जन्म कुंडली में फलित करें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।